प्रियांशु, किसी का वीडियो देख रहे हो? देखते रहो, जल्दी देखो। रियल वाला नहीं, पहले अलजेब्रा वाला देखो। ठीक है, रियल पहले रियल में तुम अच्छा नंबर पाओगे सेकंड ईयर में। अलजेब्रा को पूरा थोड़ा सीरियसली लेना है। यहाँ अलजेब्रा में सेकंड ईयर में नंबर कम देते हैं। पार्ट वन में एनालिसिस में लटकाते हैं और सेकंड ईयर में अलजेब्रा में एनालिसिस में ठीक है। एनालिसिस के जो टीचर कॉपी चेक करते हैं वो सही है, ठीक है। लेकिन अलजेब्रा वाले जो हैं बाल ज्यादा पक गए हैं उनके, ठीक है। तो मामला थोड़ा गड़बड़ होता है, ठीक है। ठीक है, मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। काश टीचर लड़कों के बारे में भी सोचते, ठीक है। क्योंकि मैं भी किसी दिन टीचर स्टूडेंट था, ठीक है। किसी दिन स्टूडेंट था। ये इंडियन साइकोलॉजी या किसी देश की साइकोलॉजी में सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर एक बेटा सोच ले कल को मैं भी बाप बनूंगा, ठीक है, तो अपने बाप की इज्जत करेगा। यही नहीं सोचता है। एक आदमी जब बीमार नहीं है तब वो बीमार की कद्र नहीं करता है। जिस दिन वो हो जाता है ना बीमार, तब उसको। लेकिन अगर ऐसे कद्र करने लगे तो भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो भी दिक्कत होगी। और दिक्कत ये होगी, फिर वो बुद्ध बन जाएगा, ठीक है। फिर वो बुद्ध बन जाएगा। अगर सारे कष्ट बुद्ध को यही तो हुआ। खूब सुंदर बीवी थी, खूब सुंदर बच्चा था, एक दिन देख लिया ऐसे। अब कहे क्या ही फायदा है राजपाट का, ठीक है। निकल दिए बिना बताए, रात में निकल दिए सन्नाटे में, ठीक है। तो इस लेवल तक भी नहीं जाना। मैं सोचता हूँ ये एक्सट्रीम है, ठीक है। ये एक्सट्रीम है, ठीक है। आप यहाँ भी मत पहुंचो, इसीलिए मैं कहता हूँ ओशो को पढ़ो, ठीक है। ओशो को पढ़ो, आचार्य रजनीश, ठीक है। आचार्य रजनीश को थोड़ा डिफेम करते हैं और लड़कियां इनके नाम पे भड़क जाती हैं। भड़के मत, थोड़ा सीरियसली ले। सही बातें करते हैं, ठीक है। तो ये बीच का रास्ता निकालते हैं। एक तो ये होता है कि बहुत ज्यादा आप रिजिड भी मत हो जाइए, रिजिड भी मत हो जाइए। और बहुत ज्यादा आप मतलब सेंसिटिव भी मत हो जाइए कि मतलब आपको हर चीज हर्ट करने लगे। मिडवे में रहिए आप, ठीक है। मिडवे में जो लोग रहते हैं वो ज्यादा अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। जो बहुत सेंसिटिव होते हैं वो डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं, ठीक है। और जो बहुत हार्ड होते हैं वो बड़े मजबूत हार्ड हार्ट, उनको बोलते हैं हार्ड हार्टेड, ठीक है। कि कुछ भी उनके सामने हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी नहीं होना है, ठीक है। बीच में आप बीच का रास्ता निकालिए, ठीक है। अगर वो सब मैथमेटिक्स पढ़ा होता ना, तो तुम सोच लो कि मतलब जो ये फॉरेन रिसर्चर कूदते हैं कि हमने सारी मैथमेटिक्स दी है। लेकिन वो गलत फिलोसफी का विद्यार्थी निकल गया बचपन से, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आपके पास थोड़ा सा, आप छोड़ो। हम वी आर मैथमेटिशियन, ठीक है। ओसो की बात अब खत्म करो, काम पे आ जाओ, ठीक है। हम लोग एक वेक्टर स्पेस लिए थे फील्ड एफ के ऊपर, ठीक है। वी जो था फील्ड एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस था। लास्ट जो आप एग्जाम्पल किए थे, वी एक वेक्टर स्पेस था। आपको गिवन है कि एक वेक्टर स्पेस है जो फील्ड एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है। इस वेक्टर स्पेस के सहारे एक नया वेक्टर स्पेस बनाए थे, डब्लू। उसमें क्या थे, फंक्शंस थे। एक्स टू वी इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन। तो फिर यक्स को भी बताना पड़ेगा क्या होगा। यक्स कोई भी एक सेट है, एनी नॉन इम्पटी सेट। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी नॉन इम्पटी सेट हो सकता है, ठीक है। एनी नॉन इम्पटी सेट, ठीक है। तो जो आपका डब्लू है ये भी यह फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बना लेगा, ठीक है। डब्लू इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस। आपको मैं कल कर दिखाया भी था, ये भी वेक्टर स्पेस होगा। वेक्टर स्पेस ओवर उसी फील्ड के ऊपर जिसके ऊपर वी है, जिसके ऊपर जिसके ऊपर वी है, ठीक है। जिसके ऊपर वी है उसी फील्ड के ऊपर ये वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। बस आपको समझना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में क्या वेक्टर एडिशन होगा। तो चूंकि फंक्शंस हैं तो एडिशन ऑफ फंक्शंस, वेक्टर एडिशन क्या होगा,
with respect to vector addition as addition of functions ठीक है, वेक्टर एडिशन यानी वेक्टर एडिशन एडिशन ऑफ फंक्शंस होगा, ठीक है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन। बिल्कुल वैसे ही था जैसे यक्स से एफ में आप कर चुके थे, उसी को जनरलाइज कर रहे हो। एफ को आर्बिट्रेरी वेक्टर स्पेस से रिप्लेस कर रहे थे। एक एग्जांपल किए थे जहां एक्स से एफ में फंक्शन था और एफ ओवर एफ वेक्टर स्पेस था। अब हमने रिप्लेस कर दिया, कोई भी वेक्टर स्पेस हो एफ के ऊपर तो भी ये आपका डब्ल्यू जो है वेक्टर स्पेस बना लेगा उन्हीं ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, जो ऑपरेशन आप पहले वहां लिए थे। एडिशन ऑफ फंक्शंस जो कैसे वर्क करेगा, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ये आपका एडिशन ऑफ फंक्शन है, इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। और स्केलर मल्टीप्लीकेशन अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ जो फंक्शन होगा वो कैसे वर्क करेगा, अल्फा डॉट एफ एक्स। यही तो वहां भी किए थे, सेम स्केलर मल्टीप्लीकेशन ले रहे हो, सेम वेक्टर एडिशन ऑफ फंक्शन ले रहे हो जो वहां ले रहे हो। बस ये ध्यान आपको देना था कि वहां आप जो भी इमेजेज आती थी वहां पे वो एफ में आता था। यहाँ पे जो भी एफ के द्वारा इमेज आपके जो एफ और जी फंक्शन है वो एक्स से वी में है, ये ध्यान रखना, बस फर्क यही होता है। एफ और जी दोनों फंक्शन क्या है, एक्स से वी में। तो कोई भी एक्स अगर आप पकड़ोगे तो एफ के द्वारा आएगा इमेज एफ एक्स और जी के द्वारा आएगा आपका इमेज जी एक्स, ठीक है, जी एक्स। और वी वेक्टर स्पेस है तो इसका वेक्टर एडिशन होगा, इसके पास अपना प्लस होगा। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स आपका जो होगा आपकी बार वो भी आपका वी का एलिमेंट होगा, एफ एक्स प्लस जी, क्योंकि वेक्टर स्पेस है और वी के प्लस से ऑपरेट करा रहे हो, ठीक है। तो एफ प्लस जी किसी एक्स को कहाँ मैप कर रहा है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। और एफ एक्स प्लस जी एक्स जो निकल के आ रहा है ये किसका एलिमेंट होगा, वी का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ वी का प्लस है, ये वी का एलिमेंट, ये वी का एलिमेंट, दोनों ही वी के एलिमेंट। और ये वी का प्लस तो अगेन ये पूरा वी का ही एलिमेंट होगा, वी का एलिमेंट। तो एफ प्लस जी एक्स के किसी भी एलिमेंट का इमेज जो दे रहा है वो वी के अंदर ही है। इसका मतलब जो आपका एफ प्लस जी मैप है वो भी आपका एक्स से वी में मैप है, एफ एक्स से वी में मैप है। और इमेज कैसे दे रहा है किसी एक्स का, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, इस तरह से, ठीक है। तो एफ प्लस जी भी आपका एक्स से वी में मैप है। और वर्किंग उसकी क्या है, एफ प्लस जी किसी भी एक्स का इमेज क्या देगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। लिखा ऐसे जाता है लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि वो एक्स से वी में फंक्शन है, वो वर्क ऐसे कर रहा है, वर्क ऐसे कर रहा है। उसी तरह से जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करोगे, ठीक है, एफ आपका जो आपका एफ है वो आपका डब्ल्यू का एलिमेंट है, मींस एक्स से वी में मैप है। जब आप कह रहे हो एफ डब्ल्यू का एलिमेंट है तो एक्स से वी में मैप है। अब अल्फा आप फील्ड का एलिमेंट ले रहे हो, फील्ड का, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रहे हो, अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ, ये आपका फील्ड का एलिमेंट और ये आपका डब्ल्यू का एलिमेंट। और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए फाइनली वो एलिमेंट किसका होना चाहिए, डब्ल्यू का ही तो होना चाहिए, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के द्वारा जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज मैप फ्रॉम एफ क्रॉस डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो टू डब्ल्यू, डब्ल्यू में ही आना चाहिए। तो जो अल्फा डॉट एफ है, अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ है, वो डब्ल्यू में ही आना चाहिए, अरे ठीक है, डब्ल्यू में ही आना चाहिए। तो इसका मतलब डब्ल्यू में आने की शर्त क्या होगी कि अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ भी जो है वो आपका एक्स से वी में मैप हो, तभी तो डब्ल्यू में आएगा। डब्ल्यू में आने की शर्त यही है कि जो भी चीज एक्स से वी में मैप होगा वो आपका इस डब्ल्यू के अंदर आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ भी आपका डब्ल्यू के अंदर ही आना चाहिए। इसके लिए अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ आपका एक्स से वी में मैप होना चाहिए। अब ये आपका वर्क कैसे करेगा ये आपको समझना है। तो अल्फा डॉट एफ खुद एक मैप है, वो किसी यहाँ के एलिमेंट का इमेज क्या देगा, मोस्ट नेचुरल,
जब आप यफ पकड़ रहे हो, यफ आपके पास ऑलरेडी एक्स से वी में है, तो जो यक्स आप यहाँ पकड़ रहोगे वो यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो है, तो यक्स का यफ के द्वारा इमेज आएगा एफ एक्स। और फील्ड जो वी की है वही अल्फा भी फील्ड ही का तो एलिमेंट है, तो वी भी एफ फील्ड के ऊपर ही है, तो अल्फा आपका यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन दे देगा, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स। यहाँ पे क्या सोचोगे, एफ का वी के ऊपर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये वी का एलिमेंट है, वी का एलिमेंट है, एफ एक्स वी का एलिमेंट है और अल्फा एफ का एलिमेंट है और वी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन आपके पास उपलब्ध है, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स। तो मोस्ट नेचुरल अल्फा इस डॉट एफ एक्स कहाँ मैप करेगा एक्स को, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स में, यही तो मैप करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये बात समझो, लोग डायरेक्ट ये चीज मैप ये चीज लिख देते हैं, लेकिन आपको तुरंत समझना चाहिए कि ये मैप है एक्स से वी में, जिसकी वर्किंग ऐसी है, जिसकी वर्किंग ऐसी है। जब भी कोई टीचर डिफाइन करता है तो डिफाइन कर देता है एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा डॉट एफ एक्स। लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड आपको पता चलना चाहिए कि एफ प्लस जी भी मैप है एक्स से वी में, जिसकी वर्किंग ऐसे है जो ऊपर करके मैं दिखाया हूं, और अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ भी एक्स से वी में मैप है, जो कैसे वर्क कर रहा है, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स। लेकिन यहाँ वाला जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ये डॉट स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ ऑन वी है, यानी एफ का वी पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि ये फील्ड का एलिमेंट है और ये वी का एलिमेंट है, और एफ का वी आप कह रहे हो ना कि वी वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर, जब आप कह रहे हो वी वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर, इसका मतलब आपके पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, एफ का स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे एफ का वी के ऊपर स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, और ये जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिखे हो वो आपका एफ का डब्लू के ऊपर है, एफ का डब्लू, क्योंकि ये डब्लू का एलिमेंट है, एफ का डब्लू। तो एफ का डब्लू के ऊपर जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कर रहे हो वो एफ का वी के ऊपर जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है उसी के सहारे, ठीक है। ये जो डॉट डिफाइन कर रहे हो वो एफ का जो वी के ऊपर स्केलर मल्टीप्लीकेशन है उसी के सहारे डिफाइन कर रहे हो, और जो आप वी डब्लू पे प्लस डिफाइन कर रहे हो जिसको वेक्टर एडिशन बोल रहे हो, उसको आप जो डिफाइन कर रहे हो वो प्लस ऑफ वी के सहारे, वी के प्लस के सहारे, वी के प्लस के सहारे। ये बात आप जब तक नहीं समझोगे ना फंक्शन स्पेस में आप हमेशा अधूराओगे। समस्या क्या होती है मैं फिर से बता रहा हूं, जब आपको कोई अलजेब्रा का स्टैंडर्ड टीचर मतलब यूजुअल टीचर पढ़ाता है ना तो वो सीधे ऐसे लिख देता है, डिफाइन ए बाइनरी, अब मैं भी लिख देता हूं लेकिन मैं आपको खोल के फिर समझाता भी हूं, डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऑन डब्लू बाई, ऐसे लिख देगा, डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऑन डब्लू बाई एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी। हमेशा देखो वो ऐसे ही लिखेगा, लेकिन आपको समझना है कि डब्लू के अंदर फंक्शंस हैं, डब्लू के अंदर फंक्शंस हैं एक्स से वी में, डब्लू के अंदर फंक्शंस है एक्स से वी में, इसका मतलब एफ और जी डब्लू का मेंबर है, एफ और जी दोनों डब्लू के मेंबर हैं, ठीक है। अगेन आपका एफ प्लस जी डब्लू का ही मेंबर होना चाहिए तभी तो ऑपरेशन होगा, तभी तो प्लस को आप ऑपरेशन बोलोगे डब्लू के ऊपर, कि एफ और जी अगर डब्लू में ले रहे हो तो एफ प्लस जी भी आपका डब्लू में ही आना चाहिए। अब एफ प्लस जी डब्लू में कब आएगा, डब्लू में आने की शर्त आप अपने हमेशा कॉपी में हमेशा देखते रहो कि अगर एक्स से वी में मैप होगा तभी आएगा, तभी तो आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं, एक्स से वी में मैप होगा तभी आपका डब्लू के अंदर आएगा। अब मैप है तो इमेज देगा, तो एफ प्लस जी एक्स का इमेज क्या देगा, ये कैसे डिफाइन होगा, मैं कहता मोस्ट नेचुरल है, आपके पास जो उपलब्ध उसी के सहारे, जो ही एक्स आप इस एक्स में पकड़ोगे तो वो एक्स आपका एफ और जी भी, एफ और जी अगर डब्लू में है इसका मतलब ये दोनों भी एक्स से वी में मैप है, दोनों भी एक्स से वी में मैप है, तो जो ही यहाँ एक्स पकड़ोगे तो वो एक्स यहाँ भी है, तो एफ एक्स आपको मिल जाएगा, और एक्स का जी के द्वारा भी इमेज में मिल जाएगा जी एक्स, और एफ एक्स जी एक्स दोनों वी के एलिमेंट हो गए, और वी कह रहे हो वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर, इसका मतलब वी का अपना प्लस है, ठीक है, वी का अपना प्लस है तो उसके प्लस से ऑपरेट करा दिए, तो एफ प्लस जी एक्स को कहाँ मैप करेगा, मोस्ट नेचुरल जो हो सकता था वही मैप करेगा इसी पे, एफ एक्स प्लस जी एक्स, और एफ एक्स प्लस जी एक्स आपका ऑटोमेटिकली वी में ही आएगा, क्योंकि एफ एक्स वी का एलिमेंट, जी एक्स वी का एलिमेंट और ये वी का प्लस, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स होल सोल कहाँ आएगा, वी के अंदर ही रहेगा, वी के अंदर ही रहेगा।
तो मैं बार बार कहता हूँ यूजुअल जो अलजेब्रा का टीचर इतना डिटेल में आपको समझाता नहीं है कि एफ जी अगर एक डब्ल्यू का मेंबर है तो एक्स से वी में वो यही लाइन डायरेक्ट लिख देता है, वो समझता है आप लोग समझिए बूझिए। लेकिन मैं क्यों इतना बार बार इलेबरेट करता हूँ कि आपको पिक्चर दिखनी चाहिए कि एक्चुअल में जो बाइनरी ऑपरेशन डब्ल्यू में बना रहे हो ये है, यानी एफ प्लस जी आपका डब्ल्यू में होना चाहिए। और एफ प्लस जी डब्ल्यू में तब होगा जब वो एक्स से वी में मैप होगा। और एक्स से वी में मैप होने की शर्त क्या है कि हर एलिमेंट की इमेज दे। और हर एलिमेंट की इमेज कैसे देगा उसका तरीका ये है। और ये कहाँ से आ रहा है, रटना है नहीं, यहाँ से जो ही ये एक्स से यहाँ पकड़ोगे तो आपका वो एक्स एक्स के अंदर है ही, तो एफ के द्वारा इमेज आ जाएगा एफ एक्स जो कि वी का मेंबर है। और जी के द्वारा भी एक्स की इमेज आ जाएगा जी एक्स जो वी का मेंबर है। और वी के पास कह रहे हो वी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, तो वी का अपना वेक्टर एडिशन है, उससे ऐड कर दोगे एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो अगेन जो नई क्वांटिटी आएगी वो वी के अंदर ही रहेगी, वी के अंदर ही रहेगी। तो जो इस साइड लिखे हो वो वी का ही एलिमेंट है। तो अब आप कह सकते हो कि एफ प्लस जी किसी भी एक्स का जो इमेज दे रहा है वो हमेशा वी के अंदर ही है। तो एफ प्लस जी मैप हो गया एक्स से वी के अंदर, एफ प्लस जी मैप हो गया एक्स से वी के अंदर। इससे कंफर्म होता है कि आपका एफ प्लस जी डब्ल्यू में है। और तब आप कहते हो कि प्लस बाइनरी ऑपरेशन है डब्ल्यू में। लिखा भले ऐसे जाता है, इसके पीछे सारी जर्नी है। ये तो लिखा जाता है मतलब एफ प्लस जी मैप है तो उसकी वर्किंग बता दी गई कि वो मैप वर्क कैसे कर रहा है, वर्किंग आपको लिखाते हैं कि वो मैप वर्क कैसे कर रहा है। लेकिन कहानी ये थी कि एफ और जी डब्ल्यू में थे, एफ प्लस जी आपका डब्ल्यू में चाहिए था, तो यही एक तरीका बनता है, यही एक तरीका बनता है जिसको आपके टीचर लिखवा देते हैं। ठीक है, कुछ 60-70% बात आपको समझ में आई, ऐसे आप इलेबरेट कर ले जाओगे कि क्यों ऐसा करते हैं वो लोग। ठीक है, दूसरा जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं एफ का डब्ल्यू के ऊपर, ध्यान देना एफ का डब्ल्यू के ऊपर, एक बार शुरू में डिफाइन ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप एफ ऑन डब्ल्यू, आप डब्ल्यू पे डिफाइन करने जा रहे हो। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा खबड़ाओ कम, ठीक है, थोड़ा पल्स रेट मेरी बढ़ी हुई है तो खबड़ाओ कम थोड़ा, ठीक है। नहीं तो पता चला मैं चला गया तो तुमको अलजेब्रा और एनालिसिस कौन पढ़ाएगा, ठीक है। तो प्लीज खबड़ाओ कम, ठीक है, ठीक है, खबड़ाओ कम, ठीक है। डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ ऑन डब्ल्यू, ठीक है। तो भाई अल्फा आपका एफ का एलिमेंट है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ आपका डब्ल्यू का एलिमेंट है, और आपको चाहिए कि अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डिफिनेशन क्या कहती है कि एफ क्रॉस डब्ल्यू से डब्ल्यू में ही मैप होना चाहिए, यही तो अल्फा और एफ का इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के द्वारा जो इमेज आता है उसको आप कहते हो अल्फा डॉट एफ, ये बीच में लिख देते हो अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ, ये बीच में आप लिख देते हो बाई नोटेशन बाई कन्वेंशन, अलजेब्रा में ऐसा लिख देते हैं लोग, बीच में लिख देते हैं। और ये आपका डब्ल्यू का मेंबर होना चाहिए। और डब्ल्यू में मेंबर है क्या, फंक्शन ही तो है। डब्ल्यू में मेंबर क्या है, एक्स से वी में फंक्शन। इसका मतलब अल्फा डॉट अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ जो है वो एक्स से आपका वी में फंक्शन होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो ये डब्ल्यू में आएगा। ठीक है, डब्ल्यू में आएगा तो फंक्शन है तो हर एलिमेंट का इमेज देगा। वही आपको पकड़ना कि इमेज देगा क्या मोस्ट नेचुरली, तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ एक्स का जो इमेज देगा, फिर वही कहानी कि आपका जो एफ है वो डब्ल्यू के अंदर है, इसका मतलब एफ आपका एक्स से वी में तो मैप है, ये गिवन है। तो जो ही आप ये एक्स यहाँ पकड़े तो आपको यहाँ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस एक्स का इमेज आ जाएगा एफ एक्स जो कि वी का एलिमेंट होगा। ठीक है, और वी एफ के ऊपर फिर वी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, वी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, पहली लाइन ही लिखी गई है। इसका मतलब एफ का स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो अवेलेबल है, एफ का स्केलर मल्टीप्लिकेशन अवेलेबल है बी के ऊपर। और ये अल्फा आपका एलिमेंट है कहाँ का, एफ का ही तो है, जो आप अल्फा लिए हो वो एफ का ही तो एलिमेंट है। तो अल्फा डॉट एफ एक्स बना सकते हो यहाँ पे, अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ एक्स। लेकिन यहां जब इस साइड लिख रहे हो अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ एक्स, ठीक है, वो आपको समझना होगा कि ये एफ का एलिमेंट है और ये वी का एलिमेंट है, तो एफ का स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी पे ले रहे हो। तो यूजुअल में टीचर भले ऐसे लिख देता अल्फा डॉट एफ एक्स, और आप एनालिसिस से सीखे हो कि अल्फा डॉट एफ एक्स हो जाता है,
ये अलग बात है, ये ऐसा मत बोलना आप। ऐसा बनाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास वी ओवर एफ वेक्टर स्पेस दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो अल्फा डॉट एफ एक्स यानी अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ, जो अगेन आपका डब्ल्यू का मेंबर होना चाहिए, इसका मतलब एक्स से वी में फंक्शन होना चाहिए, तो एक्स के हर एलिमेंट का इमेज देना चाहिए, जो इमेज निकल के आए वो हमेशा वी में ही होना चाहिए। तो अल्फा डॉट एफ एक्स जब करोगे, जब एफ वी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स हमेशा वी के अंदर ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तय बात है, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है वी एफ के ऊपर, वी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, और एफ एक्स वी का एलिमेंट, अल्फा एफ का एलिमेंट, तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी एफ का वी के ऊपर जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स जो होगा, वो अगेन जो एलिमेंट आएगा वो आपका वी का एलिमेंट होगा। ये वी का एलिमेंट है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, हर अलजेब्रा का टीचर, हर अलजेब्रा की किताब वाले ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन आपको हमेशा मैप के रूप में वो दिखना चाहिए, हमेशा वो मैप के रूप में दिखना चाहिए। कैसे कैसे आपको रटा दिया जाता है कि एफ प्लस जी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स, अल्फा डॉट एफ एक्स बराबर अल्फा डॉट एफ एक्स। ठीक है, ये नहीं है। ये आप देखो कि आपके पास जो था उसी के सहारे डिफाइन किए। ठीक है, बस ये यहाँ पे आपको समझने वाली बात होती है। अगर सब समझ रहे हो तो ये जो प्लस है किसका है? प्लस ऑफ वी, वी का प्लस है। ठीक है, प्लस ऑफ वी। और यहाँ जो डॉट लिखा गया है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ ऑन वी है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ ऑन वी है। और इस साइड जो प्लस है वो आप प्लस डिफाइन कर रहे हो कहाँ पे? डब्लू पे, ये प्लस ऑन डब्लू है। ठीक है, और इस साइड जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कर रहे हो अल्फा डॉट एफ, ये आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ ऑन डब्लू। अगर ये बातें आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कभी भी अलजेब्रा के माहिर खिलाड़ी तो नहीं हो सकते। बाकी रट उठ के तो आप प्रूफ प्रूफ कर दोगे कि भाई ऐसे डिफाइन हो जाता है। ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऐसे, और 4-5 टी प्रॉपर्टी, 8 टी जो भी प्रॉपर्टी चेक कर लोगे। ठीक। क्या तेज बोला करो, तेज। फॉर, अच्छा पार्डन में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये सही बात है। डोमेन तो यहाँ एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये तो ब्लेंडर था, आप लोग बहुत। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, डोमेन आपका एक्स है। ठीक है, तो ये बाइनरी। और आपको मैं बोला था आप लोग घर पे करिए, किए तो नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, किए तो नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम कहाँ है, बहुत ज्यादा रील्स भी तो देखनी है। ठीक है, रील्स भी तो देखनी है, खाना भी बनाना रहता है। ठीक है, कई काम रहते हैं। ठीक है, तो आपको कायदे से अगर ये वेक्टर स्पेस दिखाना तो आपको क्या बातें दिखानी होती कि डब्ल्यू प्लस जो है एक अबिलियन ग्रुप है। पहली बात आप ये दिखाते। मैं इसलिए टेकन एज आपको एक्सरसाइज ग्रुप में दे दिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ एक्स से एफ के लिए, वही सेम आर्गुमेंट आपका पूरा का पूरा यूज होगा। ठीक है, तो डब्ल्यू प्लस आपको ये करना चाहिए था। वेरी, डब्ल्यू प्लस इज अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप होगा, ये आपको करना चाहिए था। वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई या एक्सरसाइज जो भी लिखना चाहो। और उसके बाद जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किए हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो आप, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ ऑन डब्ल्यू सेटिस्फाइज, वो 4 कंडीशन भी आपको चेक करनी चाहिए। सेटिस्फाइज S1 टू S4, S1 टू S4। मैं इसलिए छोड़ दिया था कि सेम काम आप एक्स टू एफ के लिए कर चुके थे। ठीक है, तो वैसा ही आर्गुमेंट कॉपी, डेक्टो पेस्ट कॉपी होगा। ठीक है, आर्गुमेंट बदलेंगे। वहां पे ये सिर्फ इतना समझ लो कि वहां पे ये क्या होता था, फील्ड का एडिशन होता था, एफ का एडिशन। और वहां पे ये क्या होता था, फील्ड का मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे क्या है, ये वी का एडिशन, वेक्टर स्पेस का एडिशन। और यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है एफ का वी के ऊपर। बस इतने चेंजेज है, बाकी डिट्टो कॉपी पेस्ट आर्गुमेंट होंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट आर्गुमेंट होंगे, इसलिए मैं रिग्रेसली पूरा करवाया नहीं था। फिर मैं कहा था जब ये रिजल्ट हो जाता है तो इसका पर्टिकुलर केस आपका वो एग्जाम्पल हो जाता है कि वी इक्वल टू एफ जो वेक्टर स्पेस है, जब आप उसी को एफ ओवर एफ ले लोगे तो आपके उस एग्जाम्पल से कॉन्साइड कर जाएगा, एक्स से एफ में फंक्शन हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो दिस इज द जनरल केस ऑफ फंक्शन स्पेस, दिस इज द जनरलाइजेशन। जो आप फंक्शन स्पेस बनाए थे एक्स एफ में, उसका ये जनरलाइजेशन है, जनरलाइजेशन है। तो कल कल भी थोड़ी इस पे बात हुई थी, जो भी लास्ट क्लास में परसों, और आज भी बात हुई। पिक्चर थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा ना? ठीक है, बस मैं बार बार कहता हूँ प्लस समझो कहाँ का हमें, कहाँ का हम यूज ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है, उसके अलावा कोई चांस ही नहीं, हमें यही यूज कर सकते हैं। ठीक है,
हालांकि जेड टेन से तो आप बहुत परिचित हो, लेकिन मैं तब भी एक बार एलिमेंट सारे लिख दिया जेड टेन का। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 10, और यहाँ पे देखो एडिशन मॉडुलो 10 को कभी कभी सर्कुलर प्लस से दिखाते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं +10, ठीक है, +10, ठीक है। दो तरीका है, चाहे आप ऐसे दिखाओ, नोटेशन ही तो है +10, वर्किंग वैसे ही जैसे सर्कुलर प्लस वर्क कर रहा था। मीन्स अगर आपसे पूछा था कि 7 + 10 9 बार इक्वल टू क्या आएगा, तो डिफिनेशन क्या कहती है, 7 + 9 का बार, और 16 बार, और 16 बार इज 6 बार, 6 बार, ठीक है। बस जहां मैं सर्कुलर प्लस दिखा था वहां +10 लिख दिया, तो यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ कि ये एडिशन मॉडुलो 10 है, एडिशन मॉडुलो 10, एडिशन मॉडुलो 10। कंसीडर जेड प्लस एडिशन मॉडुलो 10, वी हैव सीन दैट, या वी हैव कर चुके हो कि ये आपका, वी हैव सीन दैट कि जेड 10, बार बार मैं मल्टीप्लीकेशन लिख दे रहा हूं, एडिशन मॉडुलो 10 इज एन अबिलियन ग्रुप। इसमें तो कोई दिक्कत था ही नहीं, ये अबिलियन ग्रुप हो चुका था। हालांकि वहां मैं सर्कुलर प्लस से लिखा था, तो सर्कुलर प्लस को नोटेशन में +10 लिख दे रहा हूं, तो अबिलियन ग्रुप था ये, ठीक है। तो जेड प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 10 अबिलियन ग्रुप होता है, ये प्रूव हो चुका ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है। आप एक फील्ड पढ़े थे, ठीक है, लेट एफ इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8, एफ एक सेट लिए थे, और वी हैव सोन दैट, आप रिगरस इसको कर किए थे, वी हैव सोन दैट हम दिखा चुके हैं, वी हैव सोन दैट एफ इज ए फील्ड, एफ आपका एक फील्ड थी, एफ इज ए फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 10 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 10, बार बार ये एडिशन में बोल रहा हूं बन के, कभी कभी एडिशन मॉडुलो 10 एंड एडिशन मॉडुलो 10 +10, जिसको आप +10 से, यहाँ सर्कुलर प्लस से नहीं दिखा, +10 से दिखाए थे आप, याद करो, ठीक है, +10। कोई बता सकता था +10 कैसे वर्क कर रहा था, 4 + 10 6 कैसे वर्क कर रहा था? हाँ, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड, हमेशा आप बाइनरी ऑपरेशन की वर्किंग हर जगह की पता होनी चाहिए, क्लियर कट। द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 4 + 6, और यहां आपका इंटीजर वाला प्लस है, 4 + 6 इज डिवाइडेड बाई 10। मैं जनरल ए बी के लिए लिखवाया था, आपसे पर्टिकुलर ही पूछ रहा हूं, तो द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 4 + 6 इज डिवाइडेड बाई 10, और 4 + 6 आपका होगा क्या, 10, 10 को 10 से डिवाइड करोगे क्या रिमाइंडर आएगा, 0, तो 0 आएगा। इसकी वर्किंग पता होना चाहिए। 6 ऑपरेशन दिस क्या आएगा, जल्दी बताओ, 6 और 8 को जोड़ोगे 14, और 14 को 10 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा 4, ठीक है, तो इसी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये एडिशन मॉडुलो 10 की वर्किंग आपको इन जनरल आपके नोट्स में लिखवाया था, मैं एक दो एग्जांपल से पूछ लिया कि आपको याद है कि नहीं, कि भूल ही गए सब, ठीक है। एंड अगर फील्ड है तो दो बाइनरी ऑपरेशन होता था, एफ इज ए फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 10 एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10।
मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, और जिसको आप इससे दिखाते थे, इस सिंबल से, ब्रैकेट में लिख लेना, मल्टीप्लीकेशन 10। ये फील्ड था, ठीक है। ये आपका क्या था? फील्ड एडिशन, यही फील्ड एडिशन था। और ये आपका क्या था? फील्ड मल्टीप्लीकेशन। ऐसे तीर बना के बना लेना, बहुत ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस फील्ड? हर फील्ड की एडिटिव, फील्ड एडिशन है तो उसके रिस्पेक्ट में एडिटिव एलिमेंट, उसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना इसके अंदर। अगर आप कह रहे हो कि ये फील्ड एडिशन है तो, और यह +10 अबिलियन ग्रुप बनाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसी को आप बोलते हो एडिटिव आइडेंटिटी, और कहते हो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड, फील्ड की एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड एफ मीन्स एफ +10 की एडिटिव आइडेंटिटी। आप समझो, लिखा ये भले जाता है लेकिन आप समझो क्या, एफ +10 की आइडेंटिटी, और एफ +10 की आइडेंटिटी क्या थी? जीरो, जीरो, ठीक है। तो यही एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 6, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड यानी एफ स्टार विथ रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन आपका अबिलियन ग्रुप बनाता था। तो इस ऑपरेशन के फील्ड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी आता था, आप देखे थे 6 आया था, ठीक है, 6, ठीक है। माई क्वेश्चन इज दैट, अब क्वेश्चन आप लिखो कि क्या जो आपका ये आप Z10 लिए हो, अबिलियन ग्रुप है ना, जय अबिलियन ग्रुप चाहिए, एक फील्ड चाहिए, जब भी वेक्टर स्पेस चेक करना होगा। तो आपके पास एक अबिलियन ग्रुप है और एक फील्ड भी ले लिए हो, ठीक है। अब क्वेश्चन है क्या इस Z10 +10 जो आपका अबिलियन ग्रुप है, इज ए नहीं, क्वेश्चन मार्क जब कर दिया तो ए वेक्टर स्पेस, ए वेक्टर स्पेस, ए वेक्टर स्पेस ओवर दिस फील्ड, ओवर एफ +10 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10। और एफ में 5 एलिमेंट है, 0 2 4 6 8, सब आपके कॉपी में है, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन लेकिन आपको प्रोवाइडेड होना चाहिए, तभी तो आप चेक करोगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू या विथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, बिना स्केलर मल्टीप्लीकेशन बताए आप कैसे बता सकते हो कि वेक्टर स्पेस होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं? तो कुछ भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन आपको बताना पड़ेगा विथ स्केलर। मैं जिस के बाद कौन सा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ले रहा हूं आपको बताने जा रहा हूं। विथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन टेकन एज, टेकन एज मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, यानी इसी को ले रहे हो, यही आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। यानी जो फील्ड का मल्टीप्लीकेशन है वही आप एडिशन, वही आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी ले रहे हो, ठीक है। इसका मतलब जो आपका, जब इसको आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन के तहत देखोगे तो इसको कहां से कहां मैप देखोगे? थोड़ा होशियार हो गए हमने। जब आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन के तहत इसको देख रहे हो तो कहां से कहां मैप देखोगे? एफ क्रॉस Z10 से Z10 में। जब आप कह दिए कि मल्टीप्ली स्केलर मल्टीप्लीकेशन आप अब इसको कंसीडर कर रहे हो, आप इस टाइम पे मल्टीप्लीकेशन 10 को आप मैप के रूप में देखोगे एफ क्रॉस Z10 से Z10 के ऊपर, ठीक है, Z10 से Z10 के ऊपर, ठीक है। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी या चारों प्रॉपर्टी चेक करो सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे क्वेश्चन में तो बड़ी दिक्कत होती है इस, तो आप पहले फोर्थ प्रॉपर्टी चेक करके चेक करो, S4 वो सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो ले रहे हो इसके रिस्पेक्ट में S4 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो नाउ थोड़ा अपने मन से कहते हैं तो तुम लोग थोड़ा
आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता। तो क्या लेते थे? फोर्थ क्या कहता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड। आपको चाहिए क्या? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड क्या है? आप ही लोग बताओ। 6। ठीक है, 6। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या ले रहे हो? यही स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप क्या ले रहे हो? यही। ठीक है, ये तो ले रहे हो, ठीक है। और जो आपका जेड प्लस है उसका आप एक एलिमेंट 1 बार ले लिए, ठीक है, 1 बार। तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है वहां का, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। और ये आप जेड 10 से ले रहे हो। तो क्या कहता है? फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 1.v, जहां v अबिलियन ग्रुप का एलिमेंट है, 1.v बराबर v फॉर ऑल v बिलोंग्स टू, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ निकालो तो हमेशा क्या है आपका? v ही आए फॉर ऑल v बिलोंग्स टू, कि कहाँ का? फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v। तो यहाँ पे भी आपका क्या आना चाहिए? 1 बार अगर आ जाए तब तो कहानी सही है, अगर 1 बार आ जाए तो कहानी सही है। लेकिन ये आपका आएगा 1 बार नहीं, क्या आएगा आपका? 6 मल्टीप्लीकेशन 10 1 बार इज नथिंग बट 6 बार, ठीक है, 6 बार, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जो डिफाइन करे हो मल्टीप्लीकेशन 10, वो 6 मल्टीप्लीकेशन 10 का बार, और ये आपका ऑर्डिनरी मल्टीप्लीके, अरे सॉरी, 6 मल्टीप्लीकेशन 1, और ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर है, ये ध्यान रखना, इंटीजर्स। इसकी डिफिनीशन आपको पता है ना, जहां जिसको आप सर्कुलर डार्ट से पहले लिखते थे, मैं आपकी बार मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 ही लिख दिया हूँ। ये डिफाइन कैसे होता है? 6, यहाँ बार भर नहीं लगाया हूँ, बस इतना ध्यान को, बार नहीं लगाया क्योंकि मैं वहां एफ के अंदर बार कहीं नहीं लगाया हूँ। तो 6 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 1 बार क्या होगा? 6 इंटू 1। लेकिन जो ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिखे हो, ये इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन है, जेड वाला मल्टीप्लीकेशन, फिर उसका बार निकालते हो, तो ये आपका क्या आएगा? 6 बार। ठीक, 6 इंटू 1 6 है ना, 6 बार। बस जेड 10 के अंदर 6 बार है, ठीक है। लेकिन आना क्या चाहिए था आपका? 1, हाँ वेरी करेक्ट, 1 बार। ये ना जेड 10 का है, आपको ये दिखाना था ना कि 1 की जगह ये है, 1 की जगह ये है, v की जगह ये है, ऐसे समझो, 1 की जगह ये है, v की जगह ये है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन की जगह ये है। तो 1 स्केलर मल्टीप्लीकेशन v बराबर आपका v आना चाहिए था ये, लेकिन आ क्या गया? 6 बार, जो कि आपका 1 बार के बराबर नहीं है जेड 10 के अंदर, ठीक है, 1 बार के बराबर नहीं है, ठीक है। आना चाहिए था 1 बार, तब सही होता है S4। आ गया 6 बार, और जेड 10 के अंदर 6 बार 1 बार डिसज्वाइंट होते हैं, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, बराबर नहीं होते। 0 बार 1 बार से लेकर 9 बार कोई एक दूसरे के बराबर नहीं होता। इवन बराबर तो छोड़ दो, ऐसा भी नहीं होता कि कुछ कॉमन हो जाए, पूरी तरह से डिसज्वाइंट होते हैं। यानी 1 बार और 6 बार में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है, पूरी तरह से अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि जो S4 है वो फेल कर रहा है, सो यस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो चौथी प्रॉपर्टी है वो फेल कर जा रही है, फेल्स, फेल्स, ठीक है, फेल्स। उसमें भी वही हुआ था ना, यहाँ भी फेल गया, और एक भी प्रॉपर्टी फेल गई तो इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। 10 10 जो आपका जेड 10 प्लस 10 है, इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ प्लस 10। और फील्ड मल्टीप्लिकेशन क्या था? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। इस पे वेक्टर स्पेस कभी बनाएगा ही नहीं, ठीक है। विथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन जरूर बताइएगा हमेशा, विथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एसएम स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या था? एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप क्या लेके चल रहे थे? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 ही। विथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टी एसएम मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, मैं सीधे सिंबल ही लिख दे रहा हूँ, यही लेके चल रहे थे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि चौथी प्रॉपर्टी फेल कर जा रही है। आपका आना चाहिए था 1 बार, आ गया 6 बार, ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना, यहाँ v की जगह ये है, ठीक है, और 1 की जगह आपका 6 है,
ठीक है, ये समझना वी की आधे लोग समझेंगे कि भाई वन जैसा लग रहा है, ये ना वन होना चाहिए, ये वी की जगह आप ले रहे हो, ये जेट पेन का एलिमेंट है, यही तो ब्यूटी है अलजेब्रा की, यही तो समझना है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यही खूबसूरती जो समझने लगे, ठीक है, उनको फिर ऐश्वर्या राय भी अच्छी नहीं लगती है। जैसे मुझे दीपिका बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन अब वो भी नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि मैं जिस लेवल पे पहुंच गया हूँ अब। ठीक है, अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लगती है, ठीक है, लगती है, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत चीजें ये हैं कि आप इन सब चीजों को अगर देखना चालू कर दो, देखना समझते हो ना, पढ़ना अलग बात है, लिखना छापना अलग बात है, देखना एक अलग चीज है। मेरे कोचिंग का ये जो सी द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स नोटेशन है, ये 1 साल का नोटेशन नहीं है, ये जो मेरे पहले बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट थे उन लोगों ने निकाला था। ठीक है, मैं बोलता था यूजुअल क्लास में, जब उनको सही में दिखने लगा तो सब अपने अपने कमरे में लिख के चिपकाए थे, और उनकी पूरा कोटेशन में बताता हूँ क्या लिखते, पूरा इतना नहीं था, लेकिन वो थोड़ा हिंदी है उसमें। मैथमेटिक्स दिखती है, सी द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। जितने पार्ट 1 में पहले सेशन में पढ़े थे, सबके कमरे में ऐसे जहां सोते थे उसके सामने लिखा रहता था, ठीक है, और वो बोलते थे सर इसको पेटेंट करा लीजिए जल्दी, नहीं तो कोई दूसरा ले लेगा इसको, ठीक है। मैथमेटिक्स दिखती है, सी द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। और सब दिखता है, क्या अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, अलजेब्रा अब्स्ट्रैक्ट है, मुझे तो आज तक लगा ही नहीं क्या अब्स्ट्रैक्ट है, क्या इसमें अब्स्ट्रैक्शन है, सब तो दिख रहा है आपको। जो अब्स्ट्रैक्ट कहता था निकाले चप्पल मारे, अब्स्ट्रैक्ट क्या अब्स्ट्रैक्ट, दिख अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट कुछ होता नहीं है। आप कितना महसूस कर पा रहे हो, सीधी सी बात बताता, तुम लोग उतना मेच्योर नहीं हो, इसीलिए डर लगता है, तुम लोग सब अंडर 20 हो ना, ठीक है, अंडर 20 हो गए, अंडर 20 हो ना, इसीलिए डर लगता है, नहीं तो मैं लिख देता हूँ कि जो चीज आपको जैसा आपको जब ठीक है इसमें महसूस होता है वही ये, पर डिफाइन ही मैं करता हूँ एमएससी की पहली क्लास में, ठीक है। अगर जैसा आपको यहाँ महसूस हो रहा है वैसा यहाँ नहीं महसूस हो रहा, यू आर नॉट स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, यू आर, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है, ठीक है, क्या यही प्यार है, ठीक है। अगर ऐसा जैसी फीलिंग यहाँ आती है वैसा नहीं हो रहा है, तो आप मैथमेटिक्स सीख नहीं रहे हो, बस एग्जाम पास कर रहे हो, एग्जाम पास कर रहे हो, एग्जैक्टली वैसी ही खुशी मिलती है, आप समझ लो, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, जो मैथ में मिलती है। अब मैं बोलता हूँ लेकिन तुम लोग थोड़ा बीएससी में कम बोलता हूँ, एमएससी वाले थोड़ा मैच्योर है, वो समझते हैं, उनका थोड़ा हो भी जाता है, लात जूता खा भी जाते हैं तो सुधर जाते हैं, ठीक है, सुधरने के बाद थोड़ा ज्यादा उनको समझ में आता है, ठीक है। एक वजह ये भी थी कि क्या यूनिवर्सिटी वाले मुझसे गुस्सा आते थे, मैं जो एग्जाम्पल देता था ये सबसे तो मेरा आता था, लेकिन रिलेट वैसे सही में वही बात होती है ना कि कुछ दिन बाद लड़कों को समझ में आता है कि बेचैनी होती, मतलब अगर आपको एक बार वंस यू एंजॉय द मैथमेटिक्स, ठीक है, तो आपको यकीन मानो नींद नहीं आएगी रात में, तुम्हारे दिमाग में हमेशा सवाल चलेगा, कैसे ये हो जाए, कुछ दूसरा बाइनरी ऑपरेशन बना दें, कुछ और खुराफात कर दें, कुछ क्या कर दें, क्या कर दें, आपके दिमाग में हमेशा चलेगा, अगर आपको विजुअलाइज होने लगा। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि सर जितना लिखवा रहे हैं उतना छापना है और वही एग्जाम में लिखना है, तो लिखाने छपाने वाले तो पूरे भारत में बहुत हैं, ठीक है। ऐसे आप एक स्टार बनाइए, स्टार, ठीक है। इस, मैं इस क्वेश्चन की ज्यादा स्टार बनाता हूँ, क्योंकि स्टार देख के बड़ा, रात में अगर स्टार्स दिखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। गहुआ में दिखते हैं ना, जहाँ मेरा गहुआ है, जहाँ मेरा घर है वहां तो दिखते हैं, मैं अपनी छत पे जाता हूँ, छत पे सोता हूँ मैं, छत पे सोता हूँ तो स्टार्स दिखते हैं वो, ठीक है। और वो बड़ा मजा आता है, मच्छरदानी लगा के सो खटिया पे, तख्ता नहीं खटिया पे, जो सो तो वैसे बीच में नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, वो जो मजा आता है, ठीक है, वो, ठीक है, ठीक है। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस, ये नया आर्टिकल उसी से उससे अलग है, ये लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ, लेट
अब की बार मैं अपने ही नाम से ले रहा हूँ एस। ठीक है, स्काई से यस ले रहा हूँ। ठीक है, यस। ठीक है, यस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। यस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। लेट एफ फ्रॉम, एफ मैप है, एफ फ्रॉम वी टू एस बी ए बाइजेक्टिव मैप। बी ए बाइजेक्टिव मैप। कितनी चीजें मैं ले रहा हूँ एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं जब उठा देता हूँ तो फिर आपको तुरंत वो चीजें दिखाई, अभी ये ऊपर चला जाएगा। तो सब आपको याद होना है। एक वेक्टर स्पेस लिए हैं सर फील्ड एफ के ऊपर। ठीक है, और एक नॉन एम्प्टी सेट एस लिए हैं, और वी से एस में एक बाइजेक्टिव मैप। तीन चीजें लिए हैं। ठीक है, तीन चीजें लिए हैं। इतने इंफॉर्मेशन के सहारे, विथ दीज इंफॉर्मेशन वी कैन मेक एस एज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ। अभी यस वेक्टर स्पेस नहीं था, अभी यस क्या है, नॉन एम्प्टी सेट था। ठीक है, वी केवल वेक्टर स्पेस है, यानी ये केवल वेक्टर स्पेस था। इस सवाल पे थोड़ा एकदम फोकस करके बैठे रहना। ठीक है, वी केवल वेक्टर स्पेस है आपके ऊपर। यस सिर्फ ऑर्डिनरी सेट है, सिर्फ एक नॉन एम्प्टी सेट है, और यफ एक बाइजेक्टिव मैप है वी से यस में। इतनी इंफॉर्मेशन के सहारे आप यस को भी वेक्टर स्पेस बना सकते हो, यस को भी वेक्टर स्पेस बना सकते हो इसी फील्ड यफ के ऊपर। ठीक है, वी कैन मेक यस इनटू ए वेक्टर स्पेस विथ सेम फील्ड, जिसके ऊपर वी है उसी फील्ड एफ के ऊपर, उसी फील्ड एफ के ऊपर। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको यस को वेक्टर स्पेस बनाना है तो यस पे एक प्लस चाहिए, यस पे एक प्लस चाहिए, सिंपल सी बात है। भाई वेक्टर स्पेस बनाने के लिए क्या, फील्ड तो आपके पास है, फील्ड तो आपके पास है एफ। ठीक है, लेकिन एक अबिलियन ग्रुप चाहिए ना। ठीक है, तो अबिलियन ग्रुप इसको बनाना है वेक्टर स्पेस, तो यस पे एक प्लस चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में यस प्लस अबिलियन ग्रुप हो जाए। तो डिफाइन, अच्छा थोड़ी इसको डिफिनेशन करने से पहले अब डिफाइन, लोग मुझे पहले यही समझ नहीं आता कि कैसे इनको याद रहता है कि यही लिखना है डिफाइन। तो उसका भी आप कभी रटना मत, सबका मैं कहता हूं ना, सब प्रकृति में पहले से उपलब्ध हैं, हम देख पा रहे हैं कि नहीं। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं 1900 से 1990 से 2000 के बीच में पैदा हुआ। ठीक है, दुर्भाग्य है। अगर मैं 1890 में पैदा होता तो एक आध स्काई नाम से भी थ्योरम होती। ठीक है, स्काई थ्योरम कितना आसान था उस समय पे जो काम करते थे, या तुम्हारे नाम से भी होती, शांतनु थ्योरम, प्रियांशु थ्योरम। ठीक है, कितना छोटे छोटे काम करके बड़ा बड़ा नाम कमा लिए हो। ठीक है, एट दैट स्टेज। ठीक है, और आज तो रिसर्च बहुत आगे निकल गई है, अब नया काम करना बड़ा कठिन होता है, नया काम। और मुझे तो यही लगता है कि ये यही करके वो एक कुछ लोग ऐसे हैं कि ऐसे छोटे छोटे काम करके फील्ड मेडल पा गए। ठीक है, फील्ड मेडल पा गए, हम तो दूर रहते कि ये चीज ये तो, लेकिन ये बात सही है, एट दैट टाइम क्लिक करने वाली बात होती है। आप कितने बढ़िया ऑब्जर्वर हो, सब आपके सामने घटित हो रहा है, लेकिन आप कितने बढ़िया ऑब्जर्वर हो, आपके सामने घटित हो रहा है, किसी एक ही बंदे ने इसको ऑब्जर्व किया होगा। उस समय रहे होंगे तो बहुत लोग, लेकिन नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो, और मैथमेटिक्स के ही बहुत लोग रहे होंगे, लेकिन कोई एक बंदा ऑब्जर्व किया होगा। तो ये दुर्भाग्य है कि हम लोग 21वीं सदी में पैदा हुए। ठीक है, ये आपका वी है, ये यस है, ये वी है ये। ठीक है, ब्लैक कलर से बना दे रहा हूँ वी, ये आपका यस है, और इसके बीच में आपका मैप यफ है। ठीक है, और इस पे शर्त क्या है कि यह बाइजेक्टिव मैप है। ये जरूर याद, अगर बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो फिर ये आपका कोई भी आगे वैलिड नहीं होगा, बाइजेक्टिव मैप ही होना चाहिए। ठीक है, वी से यस में बाइजेक्टिव मैप है, और वी जो है आपका यफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, ये भी आपको पता है। यस केवल एक सेट है। ठीक है, यस केवल एक सेट है। अब इस पे एक प्लस डिवाइड करना, तो यहाँ एक एलिमेंट उठाओ, एक्स वाई। ठीक है, दो एलिमेंट आप उठा लो, अगर बाइनरी ऑपरेशन बनाना चाह रहे हो तो दो एलिमेंट तो लेने ही पड़ेंगे ना।
तो एक्स वाई आप यस से उठाए और इस पे एक प्लस डिफाइन करना चाह रहे हो कि एक्स प्लस वाई। अब यही आपको बताना है कि एक्स प्लस वाई वर्क कैसे करेगा। वर्क कैसे करेगा कि अगेन जो एक्स प्लस वाई आए वो यस के अंदर ही रहे। बात समझ पा रहे हो ना? तभी तो कहोगे बाइनरी ऑपरेशन है यस पे। दो एलिमेंट लिया और प्लस को आप यस पे बाइनरी ऑपरेशन तभी बोलोगे जब एक्स प्लस वाई जो आए अगेन वो आपका इसी यस के अंदर ही रहे, तब तो बोलोगे बाइनरी ऑपरेशन। तो आपको होल सोल यही जानना है कि एक्स प्लस वाई डिफाइन कैसे करोगे। तो बड़ा सिंपल तरीका है, ठीक है। चूंकि बाइजेक्टिव मैप है, यह बाइजेक्टिव मैप है यानी 1 1 R2 मैप है, तो यहाँ एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा ए जिसकी इमेज होगा एक्स एफ के द्वारा, यानी यूनिक मिलेगा क्योंकि 1 1 है, एक का एक से रिलेशन है बाइजेक्टिव, और यहाँ कोई खाली भी नहीं बचेगा। तो यूनिक ए मिलेगा वी में कि एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा एक्स, और ए बाइजेक्शन का फायदा उठा रहे हो। और यहाँ एक बी मिलेगा, ठीक है, यूनिक बी मिलेगा, एफ बी क्या होगा वाई, एफ के द्वारा बी क्या होगा वाई, ठीक है। तो जो ही एक्स वाई आप एक्स में पकड़ोगे तो देयर एग्जिस्ट यूनिक ए बी इन वी सच दैट एफ ए बराबर एक्स एंड एफ बी बराबर वाई, ठीक है। तो लेट एक्स वाई इन एस, धीरे धीरे एक स्टेप सीखेंगे और लिखते भी चलेंगे साथ साथ। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एस सिंस एफ इज बाइजेक्टिव मैप। कहां से कहां है वो तो बार बार कितनी बार लिखोगे। एफ इज बाइजेक्टिव मैप, यह बाइजेक्टिव मैप है आपका वी से एस में, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक, ये वर्ड पे फोकस करना, यूनिक। बाइजेक्शन का फायदा ये भी है कि यूनिक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ दो एलिमेंट मिल जाएंगे जिसकी एक इमेज हो, नहीं तो फिर 1 1 नहीं रहेगा। अगर यहाँ के दो एलिमेंट का इमेज मिल जाएगा, यहाँ के दो है तो 1 1 नहीं रहेगा। तो यूनिक ए बी इन वी सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू एक्स एंड एफ ऑफ बी इक्वल टू, जो डायग्राम में बनाया हो वही मैं लिख दिया लैंग्वेज में, एफ ऑफ बी बराबर वाई। अच्छा ए और बी अपने कॉपी में देखो, मेरे में थोड़ा ऊपर चला गया, अच्छा नीचे कर ही देता हूँ थोड़ा सा। ए और बी वी के एलिमेंट है और वी वेक्टर स्पेस है, तो उसका अपना प्लस होगा ना। तो ए प्लस बी एक नया जो एलिमेंट आएगा, ए प्लस बी, जहां ये वी का प्लस है, ये वी के अंदर ही तो रहेगा क्योंकि वी प्लस वेक्टर स्पेस दिया गया है आपके ऊपर, वी वेक्टर स्पेस है आपके ऊपर, तो अंडरस्टूड है कि उसके ऊपर अपना एक प्लस होगा। तो ए और बी को वी के प्लस से ऐड करोगे तो ए प्लस बी अगेन वी के अंदर ही रहेगा, अगेन वी के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी जो इमेज आएगी ना, ध्यान से सुनना, इसकी जो इमेज आएगी ए प्लस बी की भी तो एफ के द्वारा इमेज आएगी और यूनिक इमेज आएगी क्योंकि मैप है। तो ए प्लस बी की जो इमेज आएगी उसी को आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ ए प्लस बी, यही तो इमेज आएगी। और आप यही डिफाइन कर दोगे एक्स प्लस वाई। बड़ा सिंपल है, एक्स प्लस वाई किसको डिफाइन करोगे कि एक्स की जो प्री इमेज है ये प्री इमेज बोला जाता है, और वाई की जो प्री इमेज है उसका जो सम है उसके द्वारा जो इमेज आ रहा होगा एफ के द्वारा, ए प्लस बी का जो एफ के द्वारा इमेज आ रहा होगा वही आप एक्स प्लस वाई डिफाइन कर दोगे। तो एक्स प्लस वाई इज डिफाइंड एज एफ ऑफ ए प्लस बी, एफ ऑफ ए प्लस बी। और तय बात है जब आपका एफ एक्स से एक्स में मैप है तो एफ ऑफ ए प्लस बी का बाहर चला जाएगा क्या, यस के अंदर ही होगा। मैं यही तो कह रहा था आपको इस तरह से एक्स प्लस वाई डिफाइन करना है कि जो आए निकल के वो यस के अंदर ही हो। और यही एक तरीका हो सकता है बाइजेक्शन होने की फायदा, जो चीज उपलब्ध है उसका यूज तो करोगे, आपके पास बाइजेक्टिव मैप है उसका यूज तो करोगे कि यहाँ एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा ए, जो ही कोई पकड़ोगे तुरंत यहाँ एक यूनिक मिलेगा एफ ऑफ ए इक्वल टू एक्स, जो ही यहाँ वाई पकड़ोगे तो यहाँ एक बी मिलेगा एफ ऑफ बी इक्वल टू वाई, ए बी मिला तो ए प्लस बी यहाँ मिलेगा। और इस ये एफ को एफ के द्वारा ए प्लस बी को जहां मैप करोगे वही डिफाइन कर दोगे कि एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, ठीक है, एक्स प्लस वाई है। जैसे मैं पूछूं आपसे कि जेड प्लस डब्ल्यू क्या होगा, अगर ये डिफिनेशन है तुरंत आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि इस जेड और डब्ल्यू जो यस के एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज क्या होगा, कुछ ना कुछ प्री इमेज होगा ना। तो जेड का अगर प्री इमेज सी है
और डब्ल्यू का प्री इमेज डी है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? एफ ऑफ सी प्लस डी। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो और ऐसा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, हर एक्स वाई के लिए ए बी मिलेगा, अब ऐसे डिफाइन करोगे, ठीक। तो इस चीज को जो वहां समझे हो उसको अब लैंग्वेज थोड़ा प्रिसाइज लिख दो, जैसे एग्जाम में लिखा जाता है, ठीक है। डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऑन एस, एस पे आपको डिफाइन करना है, ठीक है। बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी, सब मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, वो डिफाइन करना है, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस बी, सब ए बी ओ बी आपका पहले ही मिल गया है कि ए बी बी में है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, वेयर, थोड़ा बता दो ए क्या है। ए एक्स का प्री इमेज है, तो प्री इमेज को आप कैसे लिखते हो? एफ इनवर्स ऑफ एक्स। और बी आपका वाई का प्री इमेज है, एफ इनवर्स ऑफ वाई। प्री इमेज लिखने का ये नोटेशन होता है, ठीक है। ठीक है, आप इसी चीज को, ये आप डिफाइन कर दिए एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसी चीज को और कैसे लिख सकते हो? एक्स को क्या लिख सकते हो? एक्स को और क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ ए ही तो एक्स है, तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, वाई की जगह एफ ऑफ बी लिख दिया। यहां से भी देख सकते हो, जब एफ अप्लाई करोगे एफ ऑफ ए, तो एफ एफ इनवर्स आइडेंटिटी दे देगा, ये एक्स बचेगा। एफ ऑफ बी क्या है? वाई, बाइजेक्शन है, ठीक है। तो एक्स की जगह एफ ए लिख दिया, एक्स की जगह एफ ए लिख दिया, और वाई की जगह एफ बी लिख दिया। उसी चीज को दूसरे तरीके से लिख दे रहा हूँ, वही चीज है, वही दूसरे तरीके से। इक्वल टू, इस साइड में आपका एफ ए प्लस बी है। मेन आप बाइनरी ऑपरेशन जो यस पे डिफाइन कर रहे हो ये, लेकिन ये खुल के इस तरह से भी दिखने लगेगा, तो हमें कुछ जरूरत पड़ेगी अभी, तो हम वहां ये यूज कर लेंगे। आ यहीं से रहा है, ठीक है, आ यहीं से रहा है, ठीक है। अब आप एस प्लस को अबिलियन ग्रुप दिखाओगे, तो लेट एक्स वाई जेड इन एस, एक्स वाई जेड इन एस, एक्स वाई जेड इन एस, ठीक है। जो ही एक्स वाई जेड एस पे पकड़ोगे, देयर एग्जिस्ट यूनिक ए बी सी इन वी सच दैट दिस हैपेंस, तुरंत अगली लाइन में लिखोगे। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक ए बी एंड सी इन वी सच दैट, क्योंकि बाइजेक्शन, भाई कोई चीज दिया तो उसका यूज हमेशा होता रहेगा, ठीक है। सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ बी इक्वल टू वाई, एंड एफ ऑफ सी इक्वल टू जेड, ठीक है। अब नाउ एक्स प्लस लास्ट टू में ब्रैकेट ले रहा हूं, कभी आप पहले टू में भी ले सकते हो, हमेशा थोड़ी ना रखना है। लास्ट टू में ब्रैकेट ले रहा हूं और खसका के पहले टू में दिखाना होगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो? एक्स प्लस अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड को क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ ए, ठीक है, एफ ऑफ ए एक्स की जगह प्लस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी, एफ ऑफ ए प्लस, अंदर कोई होशियार आदमी बताया क्या लिखोगे इसकी जगह? क्योंकि साफ साफ यहाँ देखो ये चीज बता रहा है ना, ये चीज बता रहा है, इसको मैं अंडरलाइन कर गोला कर दे रहा हूँ यहां से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसका लिखना जरूरी था, ठीक है। एफ बी प्लस एफ सी को क्या लिख दोगे? ये
एफ ऑफ बी प्लस सी बाय दिस, बाय दिस। और फिर क्या लिख सकते हो, फिर यही चीज समझो ना, ये ए और ये पूरा एक एलिमेंट, एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ठीक है, यही चीज फिर अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये सिंगल समझो और ये सिंगल समझो, तो ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा आपकी इमेज, यही चीज अप्लाई कर रहे हो जो रेड कलर के अंदर रेक्टेंगल में लिखे हो। ठीक है, और ए बी सी कहाँ के मेंबर हैं, वी के, और ये प्लस कहाँ का है, वी का। ठीक है, वी का ही तो प्लस है। ठीक है, वी का प्लस है, ये सारे प्लस जो अंदर लिखे गए हैं वो वी के प्लस हैं। ठीक है, वी के प्लस हैं, और वी आपका वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर, तो वी प्लस अबिलियन ग्रुप होगा अपने प्लस के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब वो प्लस एसोसिएटिव भी होगा, तो आप एसोसिएटिविटी लगा दो। ठीक है, एफ ऑफ ए, लास्ट टू में था, पहले टू में लगाना है आपको। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस बी, एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अंदर सब वी के अंदर के एलिमेंट है, वी के एलिमेंट है, वी के प्लस है, और वी प्लस अबिलियन ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप एसोसिएटिव भी होगा प्लस। तो ये जो लिख रहे हो अंदर जो आप काम कर रहे हो इसका रीजन लिखना होगा एज प्लस ऑफ वी इज एसोसिएटिव, क्योंकि वेक्टर स्पेस दिया है तो अबिलियन ग्रुप तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर आप वी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस ले रहे हो तो वी प्लस अबिलियन ग्रुप होगा, अबिलियन ग्रुप के अंदर एसोसिएटिविटी अपने आप छिपी हुई है। ठीक है, तो प्लस ऑफ वी इज एसोसिएटिव, तब इसकी जगह आप ये लिख लिए, इसकी वजह से। ठीक है, और फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, वही रेक्टेंगल आप बार बार देखना, एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस एफ सी। मैं एफ सी बोल रहा था, मुझे बार बार एफ सी आई बिल्डिंग याद आ जा रही है। ठीक है, एफ सी आई बिल्डिंग, एफ सी, तो एफ सी मुझे लग रहा है एफ सी आई मेरा काम तो नहीं ना कोई। ठीक है, एफ सी आई बिल्डिंग में। ठीक है, एफ सी। ठीक है, और फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ ए ऑफ एफ, एक ब्रैकेट में, प्लस एफ ऑफ सी, और एफ ऑफ ए क्या है आपका, एक्स, जो है वो लिखो, ज्यादा तीन पांच मत करो, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ बी क्या है, वाई, और एफ ऑफ सी क्या है, जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यही आपको दिखाना था कि लास्ट में ब्रैकेट लिए थे, पहले दो में आ गया। ठीक है, तो सो प्लस ऑन, जो आप प्लस डिफाइन किए हो यस पे, इज एसोसिएटिव। और इस एग्जाम्पल का इतना इंपॉर्टेंस है ना, पूरी लीनियर अलजेब्रा में सबसे मेन इंपॉर्टेंट, और ये एक्सरसाइज है एक जगह, राम जी लाल सर में एक्सरसाइज है, उसकी एक्सरसाइज केवल मैं ही कर पाता हूँ, ओनली 1%। ठीक है, उसमें ढेर सारी एक्सरसाइज है, करके देखना, बेहोश हो जाओगे भाग कर देखे। ठीक है, बेहोश हो जाओगे। ठीक है, ठीक है, ज्यादा तो कुछ तो वो ऐसा लिख दिए जो अभी अनसॉल्व है, वो खुद नहीं सॉल्व कर पाते, लेकिन ऑलमोस्ट मैं कर लिया था अपने टाइम पे, पहले पीली पीली आती थी, अब तो मोटी किताब आने लगी। प्लस ऑन एस इज एसोसिएटिव। सिमिलरली, आप आप लोग पकड़ लिए होगे सिमिलरली। ठीक है, वी कैन सो दैट, लेकिन सिमिलरली जब मैं लिखता हूँ, लेकिन आप घर पे टाइम देके करके दिखाना, सिमिलरली वी कैन सो दैट कि एक्स प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स, कहानी वही हो जाएगी, एफ ए प्लस बी। ठीक है, फिर एफ ए प्लस एफ बी, फिर कम्यूट कर जाएगा। ठीक है, वी कैन सो दैट प्लस ऑन एस इज कॉम्यूटेटिव, जो ही एक्स वाई पकड़ोगे वो किसी न किसी ए बी के इमेज होंगे। ठीक है, एसोसिएटिव भी हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस। व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एफ।
आइडेंटिटी आप एस प्लस दिखाना है, यानी एस का एक एलिमेंट मिले जो किसी भी एस के एलिमेंट में इस प्लस से ऑपरेट कराओ, चेंज ना आए। हाँ, जीरो की इमेज, लेकिन कैसे करोगे? तो थोड़ा उसके उसके पहले लिख लो, फिर लिखना, डायरेक्ट मत लिख देना। थोड़ा सा ये, हाँ, ऐसे मत लिखना कि जैसे आप रटे हुए पहले से, ठीक है? ठीक है। लेट एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एस। सपोज किसकी आइडेंटिटी, उल्टा करते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट थीटा है, या जो भी आप मानना चाह रहे हो। सपोज ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आप थोड़ी देर के लिए मान लो, फिर ई अभी आपको पता चल जाएगा क्या होगा, ई क्या होगा वो पता चल जाएगा। सपोज ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको बोलते हैं वर्किंग बैकवर्ड मेथड, कि मुझे नहीं पता कि क्या ई होने वाला है, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, मैं थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूँ, फिर वो निकल के अपने आप आ जाएगा क्या होगा। सपोज ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस, या यस प्लस लिख सकते थे। आइडेंटिटी एलिमेंट इन यस प्लस लिख सकते हो, दो भाषा है, इन यस प्लस या ऑफ यस विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब एक्स प्लस ई बराबर एक्स रहेगा, ठीक है, एक्स प्लस ई बराबर एक्स रहेगा। अब प्री इमेज वाली फिर कहानी, ठीक है। तो सिंस एफ इज बाइजेक्टिव मैप, एफ का हमेशा यूज होता रहेगा, एफ इज बाइजेक्टिव मैप, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट, और वो आप यहाँ देखते रहना, ठीक है। तो यहाँ एक ए मिल जाएगा आपको, एफ के द्वारा एक इमेज एक्स होगा, और प्लस ई करने पे आपका एक्स ही बना रहना है, और यहाँ आपका जीरो, क्योंकि वी, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, वी था ना, वी का अपना जीरो वेक्टर होगा, ठीक है, वी का अपना जीरो वेक्टर होगा क्योंकि वी वेक्टर स्पेस है, तो ए प्लस जीरो, तो देयर एग्जिस्ट ए इन वी सच दैट, सच दैट एफ ए बराबर एक्स, एफ ए बराबर एक्स, ठीक है। अब इस एक्स की जगह जहां एक्स है वहां एफ ए लिख दो, सो वी हैव एफ ए प्लस ई इक्वल टू एफ ए, ठीक है, ठीक। सपोज थोड़ी देर के लिए कि जो ई है वो किसी बी का इमेज है, किसी बी का इमेज, डायरेक्ट मत मान लेना जीरो, किसी बी का इमेज है, ठीक है। एफ ए, अगली लाइन लिखना, दिस इंप्लाइज एफ ए प्लस एफ बी इक्वल टू एफ ए वेयर एफ बी इक्वल टू ई, क्योंकि अगर आप ई जो लिए हो ई यस में है, तो प्री इमेज रखेगा, उस प्री इमेज को आप बी मान रहे हो, यह बी ई है, यह बी ई है, तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए प्लस, अरे सॉरी, एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए, ठीक है। तो व्हाट इज द नेचुरल प्रोबेबिलिटी फॉर बी, ठीक है, कि ए और बी वीक एलिमेंट है, और एफ ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या है, एफ ए, तो व्हाट इज द नेचुरल चॉइस फॉर बी, यानी ये जब आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तभी तो काम बनेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जोड़ने पे ए ही रहेगा, ठीक है, और वी की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो वेक्टर, वी की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो वेक्टर, क्योंकि आपका ये एफ ए ही बना रहना है, तो ये ए प्लस बी ए ही बना रहेगा कब, जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो, और वी की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो, ठीक है। दिस इंप्लाइज, सो
या दिस इंप्लाइज सो बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, सो बी इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो वेक्टर ऑफ वी, या वी प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट अपने आप वो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी ए ही बनी रहे, इसका मतलब इसको वी प्लस की आइडेंटिटी एलिमेंट होना पड़ेगा, और वी प्लस की आइडेंटिटी एलिमेंट को आप जीरो वेक्टर बोलते हो, तो इसका मतलब बी को जीरो होना पड़ेगा, बी को आपका जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। हेंस अब आपको रिग्रेसली ई चाहिए था, तो व्हाट इज आवर ई, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी, और बी क्या हो गया, जीरो, ठीक है। लिखना ऐसे आर्गुमेंट पूरा पड़ेगा, वैसे आपको पहले से पता चल गया था कि एफ जीरो ही आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा, लेकिन कायदे से आप ऐसे काम करोगे, अभी यहां से कंफर्म हो गया कि ई इक्वल टू एफ जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी एफ के द्वारा जो जीरो वेक्टर का इमेज आएगा वो एस के अंदर ही होगा, वही आपका ई है, यानी एफ के द्वारा जो जीरो की इमेज आएगा वो एस के अंदर ही रहेगा, उसी को आप ई मान ले रहे हो, ठीक है। इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, तो एफ जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, और एफ जीरो आपका एस के अंदर ही रहेगा, ठीक है, जीरो वेक्टर की इमेज। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए आप कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लो, लेट एक्स बिलोंग्स टू एस, देन देयर एग्जिस्ट, यूनिक का ये भी सिंबल होता है, कभी कभी आप यूनिक लिखने में टाइम कम है आपके पास तो ये सिंबल बना देना, देयर एग्जिस्ट यूनिक ए इन वी सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू एक्स, ठीक है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एक्स। आप बताओ, आपको आइडिया तो हो गया होगा कि व्हाट विल बी द, इसका इनवर्स क्या होगा, माइनस एक्स, क्या माइनस एक्स लोगे, इसका इनवर्स क्या बनाओगे, तो आपको अगर नहीं पता है तो फिर आप उसी तरीके से काम करो, देखो नहीं पता है तो आप फिर आपको पूरा करना पड़ेगा आपको, वैसे तो गैस हो जाए तो ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है, अरे सॉरी पार्डन में, एक्स का मान लो इनवर्स कि वाई, और ये वाई आपका यस में ही है, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बराबर एफ जीरो, जो कि आपका आइडेंटिटी है, ठीक है, ये आना चाहिए, हर एक्स के लिए एक वाई मिले यस में कि एक्स प्लस वाई बराबर यस, ठीक है, और जो ही वाई पकड़ोगे तो ये आपका क्या आएगा, एफ है, ये तो एफ है ही है, वाई पकड़ोगे तो किसी न किसी बी का प्री इमेज, वाई का प्री इमेज होगा, तो एफ ऑफ बी, और दैट इन इज आपका क्या होगा, एफ जीरो, ठीक है, एफ जीरो, तो दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ जीरो, तो यहां से बताओ बी की पॉसिबिलिटी क्या होगी फिर, मतलब बी क्या हो जाएगी, ये जीरो आ जाए, ठीक है, एडिटिव यूनिवर्स आपके, सो बी इक्वल टू माइनस ए, आपके पास जब ये एडिटिव इनवर्स आएगा ए का तो ये जीरो हो जाएगा, तभी तो एफ जीरो आएगा, ठीक है, तो सो बी, और ये आपका जो माइनस ए लिख रहे हो ये वी प्लस के अंदर ए का इनवर्स है, वेक्टर स्पेस के अंदर एडिटिव इनवर्स है, ठीक है, सो वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ बी, यहां से देखो एफ ऑफ बी ही तो लिखे थे, एफ ऑफ बी दैट इज एफ ऑफ माइनस ए, एफ ऑफ माइनस ए, ठीक है, तो हेंस एक्स इनवर्स इक्वल टू वाई, एक्स इनवर्स इक्वल टू वाई, जहां वाई आपका ये है, दैट मीन्स कोई भी एक्स पकड़ोगे तो तुरंत एफ ए होगा, एफ ए का जो इनवर्स होगा, इनवर्स ऐसे ही लिख दिया मैंने, एफ का ए का जो इनवर्स होगा वो आपका होगा क्या, एफ माइनस ए, ठीक है, एफ माइनस ए,
तो हर एक्स का इनवर्स मिल जाएगा क्योंकि तुरंत प्री इमेज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो एफ ए एक्स एक्चुअली में एफ ए होगा और एफ उसका जो इनवर्स होगा वो वाई है, वो एक्चुअली भी एफ माइनस ए होगा। एफ माइनस ए इज वाई, ठीक है, एफ माइनस ए इज वाई। और ये आपका यस के अंदर ही आएगा और यही वाई का काम करेगा जो आप पहले से देख चुके हैं वहां से, वाई इक्वल टू एफ बी और एफ माइनस ए, ठीक है। तो ज्यादातर आप इनवर्स को अगर प्लस से ऑपरेशन को दिखा रहे हो तो ऐसे दिखाते हो माइनस एफ है, ठीक है। द इनवर्स ऑफ एफ ए इन एस प्लस, ये नोटेशन है, दिस इज नोटेशन, द इनवर्स ऑफ एफ ए इन एस प्लस। और एफ ए आपका यक्स था, ठीक है। तो यक्स का एस प्लस के अंदर जो इनवर्स होगा वो आपका एफ माइनस ए है। कभी मत कहना कि माइनस अंदर कर दिए, यही होगा। थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ो, कभी कभी हमें डायरेक्ट नहीं पता चलेगा, डायरेक्ट भी पता चल जाता है, लेकिन आप थोड़ा ऐसे करके देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट विल बी माई वाई, वाई मेरा क्या होगा, यानी वाई जो एक्स का इनवर्स होगा वो आपका एफ माइनस ए होगा। अगर एक्स एफ ए है तो एक्स इनवर्स क्या होगा, सीधे सीधे बताओ, अगर एक्स एफ ए है तो एक्स इनवर्स क्या होगा, एफ माइनस ए, ठीक है। अगर जेड आपका, मान लीजिए जेड आपका एफ सी है, ठीक है, तो जेड इनवर्स क्या होगा, एफ माइनस सी, ठीक है। डब्ल्यू आपका मान लो एफ डी है तो जेड डब्ल्यू इनवर्स क्या होगा, एफ माइनस डी। ये बात यही कंक्लूड कर रहा है, क्योंकि आप एक साइड बाइजेक्शन का सहारा ले रहे हो, उसी के सहारे इनवर्स। तो ये साफ साफ लिखना आप लोग, ठीक है। 10। अब आप कह सकते हो कि जो आपका यस प्लस है इज एन अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। प्लस की डिफिनेशन हमेशा याद होनी चाहिए, एक्स प्लस वाई इज डिफाइंड एज, ये डिफाइंड एज का सिंबल है एफ ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस बी, जहां ए एक्स का प्री इमेज है, बी वाई का प्री इमेज है, बाइजेक्शन से प्री इमेज, ठीक है। डिफाइन, अब एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना है यस के ऊपर, तो लेट अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब तो एक आर्बिट्री एलिमेंट फील्ड का ले लिए, एंड एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एस। अब हमें डिफाइन क्या करना है, अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्स, ये डिफाइन करना। आपका जो मैप होना चाहिए वो एफ क्रॉस स्केलर यस से यस में, तो अल्फा एफ से आ रहा है और एक्स एस से आ रहा है, तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्स। और डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन डिफाइंड जैसे उसको किए थे वैसे इसको भी करोगे। जो ही एक्स पकड़ोगे तो प्री इमेज आ जाएगा ना, ये तुरंत आपके दिमाग में डायग्राम आना चाहिए। वी से यस में आपका मैप एफ है, वी भी एफ का, वी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, ठीक है, वी एफ का। और यस पे आप एफ का ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना चाह रहे हो, एफ का ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना चाह रहे हो। तो यहाँ एलिमेंट पकड़े अल्फा और यहाँ एलिमेंट पकड़े एक्स। अब आपको चाहिए अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्स और आना यस के अंदर ही चाहिए, तो आप यस के अंदर ही बनाओगे डायग्राम में कि अल्फा आपका एफ का एलिमेंट, एक्स आपका यस के अंदर का एलिमेंट, अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्स जो है वो यस के अंदर ही रहे, ठीक है। तो जो ही एक्स आप यस में पकड़ोगे तो यहाँ एक ये मिल जाएगा जिसकी इमेज होगा ये एफ है, ठीक है, एफ है। और अगर ए वी का एलिमेंट है और एफ का स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी पे है, क्योंकि वी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, तो यू हैव अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए। क्यों, क्योंकि जो अल्फा इसका वही सेम फील्ड ये है, इसका मतलब यहाँ भी तो वो अल्फा है, यहाँ भी वो अल्फा है, तो एफ का स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी के ऊपर तो है ही, ठीक है। तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए मिल जाएगा, इसी को आप मैप कर दोगे, इस पे कुछ करना नहीं है। अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए, जहां ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ का वी पे है, ठीक है, उसको उसका इमेज ले लोगे अल्फा डॉट एक्स पे, डिफाइंड एज एफ ऑफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए, ठीक है।
वेयर वेयर ए क्या है वो बताना पड़ेगा ना आपको। ए इज द प्री इमेज ऑफ एक्स, ठीक है, या फिर इनवर्स एक्स, इसका प्री इमेज है। बाइजेक्टिव है तो यूनिक आएगा, वन वन करेस्पॉन्डेंस, ठीक है। ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये एग्जाम्पल कायदे से कर लो ना। आइसोमॉर्फिज्म आपको बहुत तगड़ा समझ में आएगा, जो ये एग्जाम्पल समझ जाए ना। आइसोमॉर्फिज्म जो बहुत इधर उधर लीनियर मैप, फलाना मैप, ठिकाना मैप, वो सब आपको दिखेगा। तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो है आपका ऑफ एफ ऑन एस, ये डिफाइन कर रहे हो। और यहाँ किसके सारे डिफाइन कर रहे हो? स्केलर में डॉट स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ ऑन वी, क्योंकि ए वी का एलिमेंट है। ये जो आया होगा एफ इनवर्स एक्स, ये घूम के यहीं तो आया होगा, घूम के यहीं ए पे आया होगा, जो वी का एलिमेंट है, ठीक है, वी का एलिमेंट है। तो एकदम मैं कहता हूँ कि ना, रटने वाली बात नहीं, नेचुरली जो हो सकता था वैसे ही स्केलर मल्टीप्लीकेशन बनाओगे। अल्फा आप फील्ड में पकड़े, यक्स आप यस में पकड़े, अब आपको अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन यक्स चाहिए जो यस में ही आए, ठीक है, यस के अंदर ही है, तो मैं उसको लिख भी दिया। और जो ही यक्स पकड़ोगे, चूंकि एफ बाइजेक्टिव है, तो यहाँ एक यूनिक एलिमेंट ए मिलेगा, जिसकी इमेज क्या होगा? एक्स होगा, ठीक है, एक्स होगा। चूंकि अल्फा वी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, तो एफ का स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी के ऊपर होगा, तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए मिल जाएगा, जो वी के अंदर ही रहेगा, वी के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि एफ का स्केलर मल्टीप्लीकेशन है आपके पास, वी वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर। और अल्फा जो यहाँ है वह सेम फील्ड, ये एफ और ये एफ सेम है, तो ये अल्फा यहाँ भी है, तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए मिलेगा, जो इसके अंदर होगा वी का। और इस वी के एलिमेंट को जो एफ के द्वारा मैप करोगे, वही आपका अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स है, वही आपका क्या डिफाइन कर रहे हो? अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स। तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स इज डिफाइंड एज एफ के द्वारा अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए की इमेज, ठीक है, फॉर ऑल अल्फा इन एफ, फॉर ऑल एक्स इन एस, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन एस। इधर वाला आप बना लिए थे ना कोने में कहीं पे, ठीक है, बना लिए थे ना। मैं तो फिर रटोगे बैठ के कि जैसे लिखवाया रट लो, बैठ रट के अपना किनारे कर दो, ठीक है, ठीक। आर इसी चीज को लिख सकते हो, जो आप ये लिखे हो इसी चीज को लिख सकते हो जैसे वहां लिखे थे। अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और एक्स क्या है आपका? एफ ए। एक्स क्या है? अगर एफ इनवर्स एक्स ए है, तो एफ ए क्या होगा? एक्स। उस डायग्राम से भी देखो, तो एक्स की जगह आप एफ ए लिख दिए, इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये इसको रेक्टेंगल में बना लेना। ज्यादातर जब आप एस वन टू एस फोर प्रूव करोगे तो यही यूज होगा, ये बार बार यूज होगा। अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ ए, और एफ ए एस का एलिमेंट है, इसी एक्स की जगह ही एफ ए लिख रहे हो, और बाकी साइड जो है कॉपी पेस्ट कर दिए। तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप लोग जल्दी से करिए, यस वन चेक कीजिए, यस वन वेरीफाई कीजिए, एस वन। एस वन वेरीफाई कीजिए। सब स्केलर मल्टीप्लीकेशन की डिफिनीशन है, एस वन एस टू एस थ्री एस फोर चारों वेरीफाई करना। आप एक कर दीजिए, ठीक है। हाँ, लिख तो सही रहे हो कि एक अल्फा ले लो एफ का, एक्स वाई एस में ले लो, लेट एक्स वाई इन एस, लेट अल्फा इन एफ, लेट एक्स वाई इन एस। पहले ही आप ले लो, बाद में नहीं लिखना फॉर ऑल, फॉर एक्स, फॉर, वो पहले ही लेट अल्फा इन एफ, ठीक है, और एक्स वाई इन एस। ये अब तक कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है, मुझे आज तक से पूछोगे ना, आज तक का पूरे अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा का सबसे बेहतरीन रिजल्ट ये है। यकीन मानो, आज नहीं, जब मैं लीनियर मैप का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तुमको लगेगा कितना ही आसानी से चीजें हमको समझ में आ रही हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को जितना समझना हो आप समझना, अगर कोई दिक्कत हो मुझसे बार बार डिस्कस करना, ठीक है। ये कंसेप्ट या नोशन दे देता है आइसोमॉर्फिज्म का इसी एग्जाम्पल से, ठीक है।
तो लेट अल्फा इन एफ एंड एक्स वाई इन एस, ठीक है, आप मिला लीजिएगा जो किए होंगे, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक ए बी इन वी सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू एक्स एंड एफ ऑफ बी इक्वल टू वाई। तुरंत आप एफ का यूज करोगे, ठीक है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ बी इक्वल टू वाई, ठीक है। अब अपना काम चालू करो। नाउ अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई, ये लेके चलो, और आपको पूछना क्या है, अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई। तो अल्फा डॉट, अब इसको क्या लिखोगे, अल्फा डॉट एक्स की जगह जो है वो लिख दो एफ ए, और वाई की जगह जो है वो लिख दो एफ बी। ठीक है, और फिर इसको क्या लिख सकते हो, अंदर जो एफ ए प्लस एफ बी है वो रेक्टेंगल में जाओ फिर से, यू कैन राइट दिस अल्फा डॉट एफ ऑफ ए प्लस बी, एफ ऑफ ए प्लस बी। और फिर ये डिफिनेशन लगाना जो ये रेक्टेंगल में लिखे हो, अल्फा डॉट एफ ऑफ ए प्लस बी क्या होगा बाय दिस डिफिनेशन, बस डिफिनेशन डिफिनेशन लगाना है। एफ के अंदर चला जाएगा, यही तो है अल्फा डॉट एफ ए, तो अल्फा डॉट एफ ए प्लस बी तो ये होगा, तो एफ ऑफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए प्लस बी, इससे, इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन से। अब बताओ अंदर जो भी है वो तो वी की कहानी है, एफ के अंदर जो भी लिखा है वो वी की कहानी है। अल्फा फील्ड का एलिमेंट, और ए और बी कहाँ के एलिमेंट हैं, वी के एलिमेंट, और ये प्लस किसका है, प्लस ऑफ वी, और वी वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर, वी तो वेक्टर स्पेस है ना एफ के ऊपर, तो वी के लिए एस वन प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, वी के लिए एस वन प्रॉपर्टी तो अप्लाई हो जाएगी ना, ये एस वन प्रॉपर्टी है क्योंकि वी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, तो एस वन प्रॉपर्टी क्या कहता है आपका, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए प्लस अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन बी, ठीक है। ये बाई एस वन प्रॉपर्टी ऑफ, एस वन प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, अल्फा डॉट वी प्लस डब्ल्यू टाइप ही तो है, ये वी के एलिमेंट ए और बी, तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए प्लस बी इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए प्लस अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन बी। अंदर अंदर कर रहे हो, बाहर वाला ऐसा पड़ा रहेगा ये आप दिस, ठीक है। हाँ प्रियांशु, अभी लिख ही रहे हो, तुम्हारी बात बोलने की बारी है। ये प्लस कहाँ का प्लस है, मैं यही पूछता हूँ, ये प्लस कहाँ का प्लस है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं सर्कुलर प्लस, पता नहीं कैसे कैसे बनाते, कभी स्टार, कभी सर्कुलर, मैं ज्यादा नहीं, अलजेब्रा को अलजेब्रा की तरह ही पढ़ना है, आप नोटेशन में वही लिखूंगा, आपको समझना क्या है, ठीक है। देखिए किसका है, वी, हाँ वी का प्लस ना, अरे बहुत सही, पैसा नहीं दे देता तुमको, ठीक है नहीं, ठीक है, ठीक है ऑनलाइन, ठीक है ऑनलाइन, तो वी का प्लस है, और ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन सब वी का है, अंदर सब वी का काम हो रहा है, वी का। अब फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, उसी रेक्टेंगल वाले से, एफ ऑफ अल्फा डॉट ए प्लस एफ ऑफ, सिंपल सी बात है, अल्फा डॉट बी, जो रेक्टेंगल में प्लस की डिफिनेशन लिखे थे वो दोनों रेक्टेंगल, पहले वाले रेक्टेंगल से, ठीक है। अब फिर इसको क्या लिख सकते हो, अभी तो लिखे थे ना, ठीक है, ठीक है, अल्फा डॉट एफ ए, और प्लस यहां से अल्फा डॉट एफ बी, और एफ ए आपका क्या है, कहानी खत्म, अल्फा डॉट एक्स, और एफ बी आपका क्या है, वाई, एस वन, एस वन इज प्रूव्ड। नाउ अगर आप सब समझ रहे हो तो तुरंत यस टू दिखाओ, बिना दिखाए तो एक तो मैं मानूंगा ना, आपकी बार कॉपी देखूंगा मैं, यस टू दिखाओ, ठीक है। इसको मैं पूरा रिगरस इसलिए कर रहा हूँ कि ये वाकई में आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा, ऐसे थोड़ी ना सर अपनी किताब में एक्सरसाइज दिए हैं, ठीक है।
तीसरा करते रहो, तुम आगे करते रहो, जिसका जो है जिसका S2 हो जाए वो S3 करता रहे, ठीक है। लेट अब की बार दो एलिमेंट फील्ड के लेते हो, दूसरा आपको याद होना चाहिए क्या होता था। ये होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा डॉट वी स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी। ये आपका S2 होता है, ये चीज आपको दिखाना है। तो अल्फा बीटा आप कहाँ से लोगे, एफ के अंदर, और यक्स आप कहाँ से लोगे, एस के अंदर। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक ए इन बी सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू एक्स। नाउ अल्फा प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स, और एक्स की जगह चुपचाप वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा डॉट एफ है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ है, वैल्यू तो रखना है, ठीक है। ये पूरा एक समझना, ये पूरा एक स्केलर समझना, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फा ऑफ एफ के द्वारा अल्फा प्लस बीटा डॉट ए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला जो ब्रैकेट्स में बनाए हो, अल्फा प्लस बीटा डॉट एफ ए को क्या लिख सकते हो, एफ ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। अब अंदर जो चीजें हैं वो सब वी के हैं, यही बात को समझना है। सारा गेम आप यस पे कर रहे हो लेकिन सब वी के सहारे कर रहे हो। और ट्रांजिशन की भूमिका कौन अदा कर रहा है, जैसे नहीं होता मेरा प्रेम पत्र पढ़ के तुम नाराज मत होना, पुराने जमाने का जो प्रेम होता था, ठीक है, तो गली मोहल्ले का, ठीक है, तो वो ऐसा वाला मामला है, ठीक है। ये वो है जो पत्र पहुंचाता है, ठीक है, ये वो है, ठीक है। तो वो सारा काम वी पे ट्रांसफर कर रहे हो, या जो भी यस पे कर रहे हो वो वी के सहारे ही कर रहे हो, बस मूव ट्रांजिशन की भूमिका यफ अदा कर रहा है, ठीक है। तो यफ ऑफ, अब यहाँ आप चूंकि अल्फा बीटा और ये वी का एलिमेंट है और वी वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर, तो यू कैन राइट दिस अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट ए बाई S2 प्रॉपर्टी ऑफ वी ओवर एफ, क्योंकि वी वेक्टर स्पेस है वो तो आपको दिया गया है, ठीक है। दिस इज एफ ऑफ अल्फा डॉट ए प्लस एफ ऑफ, मैं थोड़ा तेज कर रहा हूं, आपको पता है प्लस की डिफिनेशन, बॉक्स याद रखना, बॉक्स एफ ऑफ अल्फा डॉट ए प्लस एफ ऑफ बीटा डॉट ए। फिर बॉक्स से आप दूसरे वाले बॉक्स से ये हो जाएगा अल्फा डॉट एफ ए प्लस बीटा डॉट एफ ए, ठीक है। अल्फा डॉट एफ ए क्या है आपका एक्स, और एफ ए ये भी एक्स है, तो बीटा डॉट एक्स, दिस इज S2। वेरीफाई, वेरीफाई S3 एंड S4, आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, S3 एंड S4, S3 एंड S4। 10, अब आप कह सकते हो कि जो S प्लस है, S प्लस है, जब S1 से S4 सेटिस्फाई हो गया, तो जो आपका S प्लस है अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप तो बन ही चुका था, इज ए वेक्टर स्पेस किसके ऊपर, एफ के ऊपर ही, एफ के ऊपर ही बन रहा है। एफ पे आप देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ का ही आप एस पे डिफाइन किए हो, अल्फा डॉट एक्स में एफ, अल्फा एफ से ही आ रहा है, इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, उसी फील्ड के ऊपर जिसके ऊपर वी था, उसी फील्ड के ऊपर, ओवर द फील्ड एफ विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू एबव डिफाइंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि प्लस आप ऑलरेडी यहां लिख चुके हो, आधे लिखते तो विथ रिस्पेक्ट टू एबव डिफाइंड वेक्टर एडिशन एबव डिफाइंड स्केलर मल्टी, जब यहां मत लिखो तब लिखते, जब यहां प्लस लिख दियो तो आप यहां ले लियो जो यस का प्लस है, विथ रिस्पेक्ट टू एबव डिफाइंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डॉट ऑफ एफ ऑन एस, और वो आपको पता है कैसे वर्क कर रहा है, अल्फा डॉट एक्स इज डिफाइंड एज, ये तुरंत आपको होना चाहिए एफ ऑफ अल्फा डॉट ए, ये ऐसे वर्क कर रहा है, जहां ए क्या है, एक्स की प्री इमेज, मीन्स एफ ए बराबर एक्स, ये चीज समझना, ठीक है। चलो ठीक है।
इस अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपको वेक्टर स्पेस पता चल जाए और एक सेट पे वेक्टर स्पेस से सेट पे बाइजेक्टिव मैप आप जितने बना सकते हो, आप बताओ ये वी से यस के बीच में जितने बाइजेक्टिव मैप बना सकते हो उतने वेक्टर स्पेसेज बना सकते हो। दिस इज वेरी हाई फाई रिजल्ट, मतलब वेरी, मतलब आप इनफाइनाइटली मेनी वेक्टर स्पेस सिर्फ इसके सहारे बना सकते हो। ठीक है, इनफाइनाइटली बाद में समझोगे कि अलग बात है कि सब आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, सब आपस में आइसोमॉर्फिक, वो बात की बात समझोगे, बस ज्यादा मत सोचना, वो बाद में सब आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे आपस में, वो अलग बात है, एक बोरे के अंदर आ जाएंगे। लेकिन इस टेक्निक से फायदा क्या होगा कि आप इनफाइनाइटली मेनी वेक्टर स्पेसेज बना सकते हो, वेक्टर स्पेसेज बना सकते हो इस टेक्निक से जो आपको ये सिखाया गया है। यस के क्यों? क्योंकि वी से यस में जितने बाइजेक्टिव मैप बना सकते हो, सिंपल सी बात है। कितने वेक्टर स्पेसेस हो सकते हैं? कितने वेक्टर स्पेसेस हो सकते हैं? या यस पे ऑपरेशन बदलोगे वेक्टर स्पेसेस बदलेंगे। ठीक है, यस पे ऑपरेशन बदलोगे तो वेक्टर स्पेसेस बदलेंगे, और वो ऑपरेशन डिपेंड कर रहे हैं यस पे। वो ऑपरेशन किस पे डिपेंड कर रहे हैं? यस पे। इसका मतलब वी से यस के बीच में जितने बाइजेक्टिव मैप बना सकते हो आप, उतने वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर आप यस के ऊपर देख सकते हो, और हर अलग अलग वेक्टर आप एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में यस अलग अलग वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, तो यू कैन कंस्ट्रक्ट एज मेनी वेक्टर स्पेसेज एज मेनी बाइजेक्टिव मैप्स फ्रॉम वी टू एस। तो डिपेंड करता है कितने बाइजेक्टिव मैप, जितने बाइजेक्टिव मैप बना सकते हो वी से एस के ऊपर, उतना वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर पैदा कर सकते हो यस के ऊपर, और हर वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में यस अलग अलग वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, अब इसी का कुछ एप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जाओ क्योंकि मैं भी थक गया हूँ।